हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी सहायक वाचन खंड 1 अध्याय 6 परोपकार। आज हम इस वीडियो में अध्याय का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बिना स्वार्थ के अन्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, आर्थिक या बौद्धिक सहायता करना ही परोपकार है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने की सार्थकता ही इस बात में है कि वह स्वार्थ से ऊपर उठे, केवल अपनी ही भलाई की बात न सोचे, सहृदय बने और दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। दुर्घटनाएं, बीमारियां और विपत्तियां अचानक ही आती हैं। ऐसे में पीड़ित और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए यदि कोई स्वयं प्रेरित होकर आगे आता है और उसकी मदद करता है तो इसे उस व्यक्ति की दयालुता और परोपकार कहा जाएगा। निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की सहायता से हमें आत्मिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सज्जन कहा जाता है। परोपकार को संसार का सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को कष्ट पहुँचाने को सबसे निकृष्ट कर्म माना गया है। परोपकार धर्म का पालन करते हुए हम सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों के प्रति सहृदय बने। जीवन की सार्थकता इसी में है। हमें प्रकृति और पशु पक्षियों से सीख मिलती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गवः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसके बाद अभ्यास में चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, राजकुमार मूलराज खालिस्तान की कला सीख रहा था। इस खालिस्तान में शब्द आएगा घुड़सवारी। दूसरा, परहित सरिस खालिस्तान नहीं भाई। इस खालिस्तान में शब्द आएगा धर्म। तीसरा है, खालिस्तान परोपकार के लिए फलते हैं। इस खालिस्तान में शब्द आएगा वृक्ष। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, परोपकार और दयालुता का अर्थ प्रसंगों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पाठ का पहला प्रसंग जिसमें बालक ने जब पुलिया में आग लगी देखी तब कई लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से अपनी जान की बाजी लगा दी। यह घटना परोपकार से जुड़ी है क्योंकि यहाँ अनजान व अनदेखे लोगों की जान बचाने की भावना जुड़ी थी। वहीं दूसरे प्रसंग में दयालुता का उदाहरण है जिसमें राजकुमार ने इनाम में गरीबों जब्त की हुई चीज़ें वापस लौटाने की प्रार्थना अपने पिता से की। इससे स्पष्ट होता है कि सामने वाले की हैसियत की परवाह किए बिना अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों का भला करना परोपकार है, जबकि अपने
से ही हीन लोगों को कष्ट से उबारना दयालुता है। अगला प्रश्न है, गायें चराने वाले बालक ने क्या देखा और क्या निर्णय लिया? उत्तर है, गायें चराने वाले बालक ने पुलिया में आग को देखा और रेल यात्रियों की जान बचाने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, बालक ने रेल में बैठे हजारों लोगों की जान कैसे बचाई? इसका उत्तर है, अपना बलिदान देकर बालक ने रेल में बैठे यात्रियों की जान बचाई। अगला प्रश्न, मूलराज को राजा ने कौन कौन से 2 इनाम दिए? उत्तर है, मूलराज को राजा ने 2 इनाम दिए। पहला, किसानों की जब्त की हुई वस्तुएं लौटा दी। दूसरा, भविष्य में फसल न होने पर लगान न लेने का नियम बना दिया। धन्यवाद।